हेलो एवरीवन। तो अभी देखिए क्या है कि बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रहा था। बिहार में नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए मुख्यमंत्री के पद से और फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ हम समझेंगे कि राज्य में सरकार का गठन कैसे होता है। मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देता है तो सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब अन्य मंत्री इस्तीफा देता है तो सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या कि देखिए सरकार में 3 अंग होता है। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका बिल्कुल अलग रहता है, दोनों से क्या रहता है, बिल्कुल अलग रहता है, स्वतंत्र होकर कार्य करता है। और बाकी क्या हो गया, विधायिका कार्यपालिका हमारे देश में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करता है, सहयोग करते हुए काम करता है। विधायिका का काम होता है नियम कानून बनाना, जिसके आधार पर क्या होगा, हमारा राज्य का शासन चलेगा। जैसे राज्य है बिहार राज्य, तो बिहार के लिए क्या करना, कानून बनाना, और उस कानून को लागू करने का काम कौन करेगा, कार्यपालिका करेगा। और जब कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसका दंड कौन देगा, न्यायपालिका देगा। तो हमको यहाँ पर फोकस करना है विधायिका के बारे में, जो विधि बनाएगा। तो देखिए केंद्र में भी विधि बनाने वाला बॉडी होगा, उसको बोलते हैं केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधानमंडल, या उसी को संसद बोलते हैं। उसी तरह से प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्य विधायिका, या इसी को बोलेंगे राज्य विधानमंडल। तो बिहार में भी होगा बिहार विधायिका या बिहार विधानमंडल। अब देखिए जो राज्य में जो विधायिका होता है ना, कहीं कहीं क्या होगा, उसमें 2 घर होगा, कहीं कहीं क्या होगा, 1 घर होगा। जैसे हमारे यहाँ भी वर्तमान समय में 28 राज्य है, तो सब जगह विधानसभा होगा ही होगा। इसके अलावा क्या है, कुछ कुछ राज्य में क्या है कि विधान परिषद भी है, मतलब 2 घर है, एक घर नीचे वाला है, घर ऊपर वाला। इसको बोलते हैं निचला घर या निचला सदन बोलते हैं, और ऊपर वाला को बोलते हैं ऊपरा घर या ऊपरी सदन बोलते हैं। तो 6 राज्य में क्या है ना कि विधान परिषद भी है। तो देखिए जो विधान परिषद का जो चुनाव वगैरह होता है ना, उसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसके आधार पर सरकार नहीं बनता है। तो इसको हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब हमको समझना है विधानसभा। विधानसभा में जो सीट होता है ना, उसी के आधार पर क्या होता है, सरकार बनता है। तो अब देखिए क्या, हम बिहार को एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे बिहार में भी क्या होगा, विधानसभा होगा। तो बिहार में मान लें कि विधानसभा है, तो इसको बोलते हैं बिहार विधानसभा। अब विधानसभा में जो सदस्य रहेंगे उसको बोलते हैं कि विधानसभा के सदस्य हैं, या उसी को आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, विधायक है। तो अब क्या होगा कि विधानसभा में जितना सदस्य होंगे ना, उनका क्या होगा, चुनाव होगा। तो जैसे मान लेते बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में 243 सीट है विधानसभा का। तो यहाँ पर क्या होगा, चुनाव होगा, विधानसभा सदस्यों का चुनाव। तो 243 को सीट होगा, मान बिहार, मान इस तरह से मान लेते बिहार है, इस तरह से क्या आपका बिहार है। इसको 243 विधायक क्षेत्र में बांट दिया जाएगा, और सब जगह से विधायक चुन चुन के आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। समझ में आ रहा। अब विधायक को जो चुनाव होगा, वहां पर जनता क्या करेगा, डायरेक्ट जाके वोट देगा। तो उसको बोले कि जनता प्रत्यक्ष क्या करेगा, मतदान करेगा। और जिस उम्मीदवार को ज्यादा क्या होगा, वोट प्राप्त होगा, वो क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब कि जनता चुनाव करेगा डायरेक्ट, और जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। अब देखिए क्या है कि चुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा होंगे ना, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा होंगे। तो हमारे यहाँ कई सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जदयू है, हम हैं, कांग्रेस है। तो सब अपना पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, कैंडिडेट को खड़ा करेगा। कई बार क्या होता है कि चुनाव के पहले ही कई सारा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अपना गठबंधन बना लेता है। जैसे यहाँ 2020 में बिहार में चुनाव हुआ, तो आरजेडी और कांग्रेस मिल गया, और भी पॉलिटिकल पार्टी मिल गया, लेफ्ट वगैरह, तो एक गठबंधन बन गया, इसको बोलते हैं महागठबंधन। उस तरह से वहां पर क्या किया गया कि जदयू द्वारा और बीजेपी द्वारा गठबंधन बना लिया गया। तो चुनाव के पहले क्या, गठबंधन करके भी चुनाव लड़ा जा सकता है, या गठबंधन के बिना भी चुनाव लड़ा जा सकता है। अब देखिए मान ली गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा, तो बाद में चाहे तो गठबंधन से अलग भी होया जा सकता है, या साथ में सरकार बनाया जा सकता है। सरकार बनाने के लिए क्या होता है ना कि जितना विधानसभा का सीट रहेगा ना, उसको हाफ कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो हमारे यहाँ सरकार बनाने के लिए कितना होता है, 123 सीट जिसको मिल जाएगा ना, वो सरकार क्या करेगा, बना लेगा। बिहार की बात करते हैं, इस तरह से और भी स्टेट में होगा कि जितना टोटल सीट रहेगा उसका हाफ कर दीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, उतना सदस्य अगर चुन के आ गया उसका, तो सरकार बना लेगा। तब समझते क्या है कि चुनाव के बाद ऐसा 3 तरह के केस निकल के आ सकता है। पहला क्या, कोई सिंगल पार्टी को 123 सीट मिल जाएगा, तो सिंगल पार्टी को 123 सीट मिल जाएगा तो वही सरकार बना लेगा। या तो हो सकता है कोई सिंगल पार्टी को क्या होगा कि 123 सीट नहीं मिलेगा, तो 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बना लेगा। इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार या मिली जुली सरकार। जैसे बिहार में यही चल रहा था, गठबंधन की सरकार, भाजपा जदयू मिलकर सरकार बनाए हुए था, और फिर देखिए गठबंधन की सरकार बना है, आरजेडी जदयू कांग्रेस वगैरह मिल गया है। तो इसको समझाने वाले हैं, तुरंत रुक जाइए। तो एक केस क्या हो सकता है, सिंगल पार्टी को मिल जाएगा सीट,
या हो सकता है गठबंधन मिल के सरकार बना ले, है ना। अब देखिए क्या है, ये केस क्या हो सकता है कि त्रिशंकु आ जाए, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है मिल के भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, इसी को बोलते हैं त्रिशंकु विधानसभा। तब यहाँ राज्यपाल के पास देखिए क्या होता है, स्व विवेक का पावर होता है, खुद से निर्णय ले सकता है। वो चाहे तो किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है और उसको लगे कि बहुमत बाद में सिद्ध कर देगा तब, ठीक ना, तो किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है। अब बनाने के बाद क्या बोल सकता है कि आप बहुमत सिद्ध करके हमको दिखाइए, मतलब यह दिखाइए कि आपको 123 लोग समर्थन कर रहा है। या तो राज्यपाल क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति के पास यह बोल सकता है कि राज्य में जो है संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पाएगा, क्योंकि भाई किसी को बहुमत नहीं मिला है, तब यहां लगा दिया जाए राष्ट्रपति शासन। तो ऐसे केस में क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हम इस केस को फिलहाल भूल जाते हैं। मान लेते हैं क्या है, कोई सिंगल पार्टी सरकार बनाता है, तो जितना विधायक है ना वो अपना एगो नेता चुनेगा। जैसे मान ली कि आरजेडी को 123 सीट मिल गया या 123 से ज्यादा सीट मिल गया, तो आरजेडी अपना एक नेता चुनेगा। तो मान ली कि तेजस्वी को नेता चुन लिया तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल पार्टी कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब क्या बन जाएगा, 5-6 गो पार्टी या 2-3 गो पार्टी मिलकर क्या करेगा, 123 सीट लेकर के चलाएगा। जैसे मान लेते क्या है कि पहले क्या था कि जदयू था, बीजेपी मिल गया और हम मिल गया, तो 123 के सीट के आंकड़ा का किया, पार कर गया, तो उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाया। अब देखिए गठबंधन की सरकार में एक नेता चुना जाएगा, वहां भी नेता चुना जाएगा, तो वहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना गया, तो क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। हो सकता है कि भाजपा को उस समय ज्यादा सीट था, तो भाजपा वाला अगर अपना नेता खड़ा कर देता कि यही नेता रहेगा, तो सब अगर समर्थन करेगा तो वही क्या बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि सिंगल पार्टी की सरकार बने या गठबंधन की सरकार बने, सब विधायक मिलके अपना क्या करेगा, एक नेता चुनेगा। जो सरकार बना रहा है जिसकी बात करते हैं, विपक्षी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी बच जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, विपक्षी पार्टी बन जाएगा। अभी तुरंत समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब क्या है कि मान लेते हैं क्या है कि आपको लगता है कि जैसे यहां पर कोई गठबंधन की सरकार बने या सिंगल पार्टी सरकार बन रहा है, यहां पर लगता है कि हम सरकार बना लेंगे, 27 सीट हमको हो गया, तब यह राज्यपाल के पास जाएगा। राज्य में होता है राज्यपाल, और वो बोले कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। तब वहां पर क्या होगा कि राज्यपाल क्या करेगा, नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और अन्य जो मंत्री होगा उसका भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा। मतलब यह हो गया संविधान में अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसको मान ली कि राज्यपाल नियुक्ति कर दिया, अब मुख्यमंत्री अब जेकरा बोलेगा ना उसको क्या किया जाएगा, मंत्री के रूप में राज्यपाल द्वारा भी नियुक्ति किया जाएगा। मतलब कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सब की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। बात समझ में आ गया। आई पूरा जो मंत्री बन जाएगा ना, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को साथ में, इसी को बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद हो गया। बात समझ आ गया। तो देखिए चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सब की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सबको पद की शपथ भी कौन दिलवाएगा, राज्यपाल दिलवाएगा। और सब त्याग पत्र भी किसे देगा, राज्यपाल को। जैसे देखिए अभी क्या हुआ है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, है ना, भाजपा के साथ गठबंधन में थे, उनको वहां पर नहीं पटा, तो क्या हो गए, बोले कि अब हम आपके साथ सरकार में नहीं रहेंगे, तब उनको देना पड़ेगा, त्याग पद देना पड़ेगा, है ना। तो त्याग पद देंगे, तो त्याग पद किसको दिए, राज्यपाल को दिए। मतलब सारे मंत्री त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है। अब देखिए समांतर क्या होता है ना कि देखिए हमारे यहाँ 2020 में चुनाव हुआ था, तो 25 तक के लिए ये सिस्टम माना गया कि 25 तक मुख्यमंत्री वगैरह सेम रहेगा, मतलब कि 5 साल का समांतर कार्यकाल होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि 5 साल के लिए चुनाव हुआ है, तो क्या 5 साल के पहले भी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है या अन्य मंत्री को हटाया जा सकता है। हाँ, तो देखिए मंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी 5 साल पहले हटाया जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री को हटाना है ना, तो देखिए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए क्या है कि आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, और जबकि मंत्री को हटाना है तो ऐसे सिंपल तरीके से हटाया जाएगा। तो समझते हैं पहले क्या, अगर मान लेते हैं क्या है कि मंत्री परिषद है, तो ये आपका मैं समझिए कि मुख्यमंत्री, एक है आपका मुख्यमंत्री है और बाकी सब क्या है, मंत्री, ये सब मंत्री है। तो समझिए क्या है, अगर कोई मंत्री त्याग पद देता है या मंत्री की मृत्यु हो जाता है या उसका पद किसी तरीके से खाली हो जाता है, तब पूरा मंत्री परिषद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ ये मंत्री का पद खाली है, दूसरा को मंत्री बनाया दिया जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री क्या कर देता है, त्याग पद देता है, तो मतलब लीडर त्याग पद दे दिया। जब आपका लीडर त्याग पद दे दिया तो पूरा मंत्री परिषद क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब फिर समझिए, अगर कोई मंत्री त्याग पद दे दिया या मंत्री अपना पद पर नहीं है या मंत्री की सीट खाली है, तो खाली उस पद को खाली माना जाता है और पूरा मंत्री परिषद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है
तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब कि अभी देखिए नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए, है ना, तो पूरा जो पुराना मंत्रिपरिषद था ना, सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब समझिए क्या है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो भाजपा के छोड़ के चले आए, तो सरकार खत्म हो गया पूरी तरीके से, पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या है कि उन्होंने नया सरकार बनाया, किसके साथ बनाया है, आपका आरजेडी, कांग्रेस और जो दल था, हम था और कौन कौन था, उस सबके साथ मिलकर बनाया है। तो समझिए क्या है, अब देखिए कि इसी को बोलते हैं महागठबंधन बोल रहे हैं। तो आरजेडी के वर्तमान से 79 सीट है और जदयू का वर्तमान समय कितना है, 45 सीट है। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 124 हो जाएगा और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 123 चाहिए। तो मतलब कि दोनों मिल के ही सरकार बना सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है, कांग्रेस बोला कि हम भी समर्थन करेंगे, हम बोला कि हम भी समर्थन करेंगे, और भी जो पॉलिटिकल पार्टी है सब बोला कि हम भी समर्थन करेंगे। तो सरकार जो भी बन रहा है उसमें क्या है, 164 सदस्य बोल रहा है कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। जबकि हम बात करते हैं विपक्षी दल में, अब कौन हो जाएगा, भाजपा क्या हो जाएगा, विपक्षी दल में आ जाएगा। इसके पास 77 सीट है ना, तो इस विपक्षी दल आ गया। इसके अलावा ओवैसी को 1 सीट है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, 78 हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा तो 242 सीट हो गया। और ये को क्या होता है कि एंग्लो इंडियन को नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल, जो कि प्रधान को समाप्त कर दिया गया है। इसीलिए क्या है कि वर्तमान समय सीट क्या है, एक वैकेंट है। तो 242 सीट वर्तमान समय में है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ सब मिल के क्या बोला कि हमारा इतना सीट हो जा रहा है। तब फिर क्या होगा, राज्यपाल के पास जाएंगे, है ना, अब बोले कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, ठीक ना, तो बोले कि आपका नेता कौन है, तो नेता ने जाएगा जी। तो इस सब मिलके क्या किया है ना कि नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है। हो सकता है कि यहाँ लग रहा होगा कि भाई आरजेडी के ज्यादा से है तो तेजस्वी को नेता चुन लेता, लेकिन चुना नहीं गया। जिसको नेता चुना जाएगा वही क्या बनेगा, ये महागठबंधन का आपका सरकार को लीड करेगा। तो यहाँ सब मिलकर किसको चूज किया है बाबू, नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर तेजस्वी यादव को चुना जाता तो कौन मुख्यमंत्री बनते, तेजस्वी यादव बनते। तो यहाँ पर नीतीश कुमार को चुन लिया गया इसका नेता। अब क्या है कि राज्यपाल इनको क्या करेगा, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा और फिर क्या करेगा, उनको शपथ दिलवाएगा और फिर क्या करेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था कैसे हमारे यहाँ सरकार का गठन होता, और यही तरह की प्रक्रिया सब राज्य में अपनाया जाता है। तो कंफ्यूजन यहाँ नहीं रखना है कि अलग राज्य में अलग होगा, नहीं, सब राज्य में क्या होगा, यही तरह की प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब देखिए हमारे यहाँ नियम कानून कैसे बनेगा राज्य में, उसके बारे में जब नेक्स्ट लेसन आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है, विधायिका कैसे कानून बनाएगा, कैसे कार्यपालिका लागू करेगा, न्यायपालिका कैसे दंड देगा, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा।